हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 5 है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। एक डाइवर्स क्लासरूम में एक टीचर को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लैंग्वेज सिखाने के लिए, इसका पार्ट 2 है आज हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज। कौन कौन से डिसेबिलिटीज होते हैं बच्चों में, इसके बारे में देखेंगे। इस थियरी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसी से बेस कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर्स, जो बच्चे होते हैं वो वेरियस डिसऑर्डर्स से सफर करते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन कौन से डिसेबिलिटीज होते हैं, सीखने में अक्षमता होती है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला है डिस्लेक्सिया। ये बहुत ही कॉमन है, जो हर एक सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पठन संबंधित अक्षमता। दूसरा है हमारा डिसकैल्कुलिया, जो मैथ से प्रॉब्लम होता है। थर्ड है हमारा डिसग्राफिया, जो रिटन वर्क करने में प्रॉब्लम होता है। थर्ड है हमारा डिस्प्रेक्सिया, जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम होता है। फिफ्थ है हमारा अफेसिया एंड डिस्फेसिया, इसमें जो है बोलने से संबंधित अक्षमता होती है। सिक्स है हमारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें सुनने में प्रॉब्लम होता है। सेवेंथ है हमारा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखने में जब प्रॉब्लम होता है। एट है हमारा ADHD अटेंशन डिफेंसिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे जो है अटेंशन क्लास में पे नहीं करते हैं बहुत ही। नाइन्थ है हमारा ऑटिज्म, जब बच्चों को प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स बनाने के लिए या फिर आई कांटेक्ट करके किसी से बात करने के लिए, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पठन संबंधित अक्षमता। इसमें इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। इसमें क्या होता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो सीखने में प्रॉब्लम है बच्चों को। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, पढ़ने लिखने दोनों में संबंधित सीखने में प्रॉब्लम होता है। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन साउंड लेटर्स एंड वर्ड्स। इसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बच्चों को जो होते हैं, जो साउंड्स और लेटर्स वर्ड्स होते हैं ना, वो समझ में ही नहीं आता उनको एक्चुअली में, तो जिसकी वजह से वो लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे कि वर्ड्स को 100 बोल दे, 9 को 6 बता दे। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को दे माइट बी अ प्रॉब्लम विद द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने में भी प्रॉब्लम होता है उनको। एंड दे माइट बी अ कंफ्यूजन व्हाइल राइटिंग द आंसर, जब वो लोग आंसर लिखते हैं तब भी उनको ये प्रॉब्लम होता है। ये एक सीखने की अक्षमता होती है, जिससे पढ़ने लिखने और भाषा से जुड़े कामों में परेशानी होती है। यह मस्तिष्क के उन हिस्सों में के अंतर के कारण होता है जो पढ़ने में सक्षम होते हैं। तो डिसलेक्सिया के बारे में बोलेंगे तो इसमें क्या होता है ना, पठन संबंधी अक्षमता होते हैं, जहां पे पढ़ने में बेसिकली बहुत ही प्रॉब्लम होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया क्या होता है, बेसिकली इसमें मैथ से प्रॉब्लम होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथ वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे जो बच्चों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। और इसमें बच्चे जो है सही ढंग से कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, ना बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, ना फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, ना टेबल्स कर सकते हैं सही ढंग से। तो उनको बेसिकली मैथ से प्रॉब्लम होता है, ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ना डिविजन और ना एडिशन। तो उसको मैथ से प्रॉब्लम होता है। तो जहां पर भी आपको मैथ का प्रॉब्लम दिखे, वहां पे डिसकैल्कुलिया डिसेबिलिटीज हो सकती है। थर्ड टॉपिक है हमारा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखन संबंधित अक्षमता, जिसमें बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन राइटिंग, बच्चों को जो होता है लिखने में प्रॉब्लम होता है। बच्चे सही ढंग से पेंसिल को या पेन को नहीं पकड़ सकते हैं, उनकी राइटिंग सही ढंग से नहीं होती है और उनको लिखने में प्रॉब्लम होता है। लेटर्स या वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड अगर उनको लिखना हो राइटिंग, तो W अलग होगा, R अलग होगा, I अलग होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, दूर दूर लिखते हैं। उनको लिखना ही नहीं आता सही ढंग से। W को वो लोग M बना देंगे, M को W बना देंगे, तो ये कंफ्यूजन रहता है। बेसिक राइटिंग डिसऑर्डर रिफर्स टू फिजिकल डिफिकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स एंड लेटर्स। उनको वर्ड्स और लेटर्स फॉर्म करना नहीं आता है। अगर उनको
अगर उनको बोला जाएगा कि कोई वर्ड लिखे, जैसा कि डॉग लिखे, तो वो लोग डॉग भी सही ढंग से नहीं लिखेंगे, डी अलग होगा उनका, ओ और जी अलग होगा, मतलब दूर दूर लिखेंगे, एक वर्ड को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सिंगल वर्ड को लेटर्स लिखेंगे लेकिन वर्ड्स को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, और लेटर्स भी फॉर्म करने में उनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज होती है। फोर्थ टॉपिक है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया को हम लोग शारीरिक अक्षमता भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग। कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, उनको सही ढंग से जंप करना नहीं आता है, वो क्लासरूम पे सही ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, वो सही ढंग से सीजर्स पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज जिसमें शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम्स हो उसे हम लोग डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा अफेजिया एंड डिस्फेजिया। बोलने से संबंधित अक्षमता, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अफेजिया भी हो सकता है, डिस्फेजिया भी हो सकता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड ऑल्सो एन आउटपुट एक्टिविटी बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इन द ब्रेन एंड कॉलिंग अपॉन द राइट वर्ड्स टू वर्बली एक्सप्लेन समथिंग और कम्युनिकेट विथ समवन एल्स। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो लोग कोई भी चीज सुन तो लेते हैं, अच्छी तरीके से देख लेते हैं वीडियो में, लेकिन जब उनको बोलने के लिए बोला जाता है, फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चों स्कूल में क्लासरूम पे कोई स्टोरी दिखाया गया विजुअली स्मार्ट बोर्ड में, और उसके बाद बच्चों को बोला गया है कि आप अपने लैंग्वेजेस में बताओ, ट्रांसलेट करो या फिर स्टोरी का थियरी बताओ, तो उनको ये क्या होता है, अफेजिया या डिस्फेजिया होता है, उनको बोलने में संबंधित होता है, उन बोलने अक्षमता होती है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो सही ढंग से आपको एलोबरेट करके नहीं बता सकते कि क्या एग्जैक्टली होता है, उनको बोलने में कहीं ना कहीं हेजिटेशन लगता है, तो इसे हम लोग अफेजिया या फिर डिस्फेजिया बोलते हैं। जहां पे वो लोग बोलने में संबंधित, जहां पे आपको प्रॉब्लम लगे, उनका ब्रेन जो होता है मतलब रिकॉल्स नहीं कर सकता है कि उन लोगों ने क्या वीडियो में देखा था और उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके पिक्चर्स को बताए, वो लोग नहीं बता सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अफेजिया एंड डिस्फेजिया, ये एक डिसेबिलिटी है। 6 टॉपिक है हमारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहाँ पे सुनने में अक्षमता, सुनने में प्रॉब्लम होना, एंड इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सबटल डिफरेंसेस इन साउंड और रियलिंग साउंड एट अ रॉन्ग स्पीड मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू वर्ड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग। यहाँ पे बताया गया है इसमें सुनने में प्रॉब्लम होता है। अगर बच्चों को मतलब उनको अगर विजुअली आप कुछ दिखा भी रहे हैं तो वो लोग सही ढंग से वो सुन नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे ब्रिंग योर कॉपी तो उनके दिमाग में कुछ और ही चलेगा, उनको सही से सुनाई नहीं पड़ेगा किसी भी चीज को लेके, तो यहाँ पे सुनने में प्रॉब्लम होना। 7 टॉपिक है हमारा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहां पे बच्चों को देखने में अक्षमता होना, देखने में प्रॉब्लम होना। प्रॉब्लम्स इन विजुअल परसेप्शन इंक्लूड मिसिंग माइनर डिफरेंसेस इन शेप्स, लेटर्स और नंबर्स, skipping words, skipping lines and having problems in eye hand coordination। बच्चों को जो होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब वो बोर्ड पे देख के सही ढंग से जो है कॉपी में मतलब उतार नहीं सकते, उनको ये प्रॉब्लम होता है। कहीं ना कहीं उनको डिफरेंस, उनको प्रॉब्लम मिसिंग हो जाता है उनसे। जो शेप्स उन लोग ऊपर में देखते हैं, जो शेप्स अगर रेक्टेंगल आपने शेप बनाया तो उनको वो ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाता है। लेटर्स को स्किप कर देते हैं, जैसे कि आपने अगर वहां पे लिखा है एलिफेंट ELEPHANT, तो कहीं ना कहीं वो EL को छोड़ ही देंगे, 1 या 2 लेटर्स वो लोग मिस आउट कर देंगे। नंबर्स भी अगर आपने दिया कि टेबल्स लिखना है, ऊपर में आपने बोर्ड में अगर बच्चों को दे दिया है 2 1 2 2 2 4, तो कहीं ना कहीं एक लाइन वो लोग छोड़ देंगे। तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम है उनको देखने में समस्या होना, जहां कहीं ना कहीं उनको आई हैंड कोऑर्डिनेट जो होता है सही ढंग से उनका नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर अटेंशन क्लास में नहीं दे सकते। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज नॉट एक्चुअली अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसमें ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन विथ ADHD ऑफन हैव प्रॉब्लम सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होता है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना, किसी भी चीज पे फोकस करना, कोई भी टीचर अगर इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करना। वो लोग चुपचाप बैठ ही नहीं सकते, उनका अटेंशन जो होता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। अगर वो लोग क्लास में कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ लिखा रहे हैं और कोई सामने से कोई पार हो रहा है या किसी का पेंसिल गिर जाए कुछ, तो तुरंत उनका अटेंशन जो है हट जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं
अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। इसमें बच्चे सही ढंग से क्लासरूम में बैठ नहीं सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होता है, वो फोकस नहीं कर सकते हैं किसी चीज पे, और हर एक 5 मिनट में उनका जो होता है डिस्ट्रैक्शन होते रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटिज्म, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होता है कॉज्ड बाय ब्रेन, ये ब्रेन के थ्रू होता है। People with ASD often have problem with social communication, interaction and restricted or repetitive behaviors and interests. यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, वो लोग जल्दी से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब घुल मिल नहीं सकते, मेल जोल नहीं कर सकते हैं, वो उनका बिहेवियर जो होता है काफी अलग होता है। पीपल विथ ASD में ऑल्सो हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, मूविंग और पेइंग अटेंशन। इस तरीका के जो बच्चे होते हैं उनका अलग ही डिफरेंट होता है, उनका वे ऑफ लर्निंग, मतलब कोई किसी चीज को सीखना, और उनका जो पे अटेंशन करते हैं, अटेंशन देने का जो तरीका होता है वो काफी अलग होता है। वो लोग समाज के साथ इंटरेक्ट करने में उनको दिक्कत होता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, और अब कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड वे में रहते हैं, मतलब अपने आप में रहते हैं, दूसरों के साथ मेल जोल करना उनको पसंद नहीं होता है। चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म में हैव ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। इस तरीके के बच्चे क्या होते हैं ना, इन तरीके के बच्चे क्या होते हैं, इनको जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, इनको लर्निंग बेसिक स्किल्स में प्रॉब्लम होता है, जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना सकते हैं, और आई कांटेक्ट करके ये लोग बात नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहिल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 इज वेरी इम्पल्सिव, रेस्टलेस एंड हाइपर एक्टिव। ही इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम। क्लास 2 का एक स्टूडेंट है जिसका नाम साहिल है, वो बहुत ही इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव मतलब बहुत ही फिजिटिंग है, बहुत ही कुछ ना कुछ करते रहता है विदाउट थिंकिंग। रेस्टलेस है, रेस्टलेस मतलब बेचैन है, बहुत इधर से उधर बार बार हो रहा है। और इसे क्या कंसिडर करेंगे, उसको कौन सा डिसेबिलिटी है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो देखिए बच्चा यहाँ पे कुछ लर्न नहीं कर रहा है अभी, वो क्लास में जो है रेस्टलेस फील कर रहा है। विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उसको देखने में प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है। जो बच्चा क्लास में बेचैन हो रहा, कभी इधर हो रहा कभी उधर, तो उसे एक फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज रिफर टू। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या रेफर करता है? प्रॉब्लम विथ न्यूरोलॉजिकल बेस्ड मतलब जीविक रूप से कोई प्रॉब्लम होना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब मानसिक तौर पे कोई प्रॉब्लम होना। हिडन डिसेबिलिटीज, छिपी हुई कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों को। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज किस किस पे जाती है? एक जो बच्चे जो होते हैं जिनका मतलब जीवक रूप से जो कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको हम बोल सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज है, और हिडन डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे बोथ 1 और 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट। सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ये देखते हैं। मेनी ग्रुप, पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड इजिली। बहुत सारे ग्रुप आप बना सकते हैं, और 2x2 पेयर भी बना सकते हैं, और पूरा क्लास जो है एक्टिविटीज अच्छी तरीके से कंडक्ट हो सकता है। चिल्ड्रन डू नॉट फॉर्म परमानेंट फ्रेंडशिप। अगर आप ये फ्लेक्सिबल क्लासरूम करेंगे तो बच्चे जो है अच्छे से परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, तो फ्रेंडशिप के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्रेंडशिप के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप करेंगे तो किस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे होनी चाहिए, क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी में? तो द टीचर इंश्योर्स इक्वली प्रिवेल्स इन हर क्लासरूम। टीचर जो है इंश्योर करेंगे सबको को इक्वली मतलब काम दिया जाए, या जो लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें सबको सेम हो। चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स वेरेवर दे वांट। बच्चे जो है यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं। तो देखिए जब हमें फ्लेक्सिबल क्लासरूम देते हैं तो हम लोग को क्या होता है ना, मेनी ग्रुप्स फॉर्म होता है। बच्चे जो होते हैं सही ढंग से कोई भी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं। 1 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहा, a student of class 1, she can read and speak very well, but when she is asked to write, she is unable to write word sentences. She is suffering from the learning disability called. Now यहाँ पे बताया गया है कि नेहा एक क्लास 1 की स्टूडेंट है जो रीड और स्पीक तो बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन जब उसे बोला जाता है लिखने के लिए, शी इज आस्क्ड टू राइट, लेकिन उसे जब लिखने के लिए बोला जाता है, शी इज अनेबल टू राइट वर्ड्स और सेंटेंसेस, वो वर्ड्स और सेंटेंसेस लिख नहीं सकती है। तो वो कौन सा
लर्निंग डिसेबिलिटी सब सफर कर रही है। डिसलेक्सिया तो यहाँ पे पढ़ने से संबंधित होता है तो ठीक है। डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित होता है, यहाँ पे वो किससे सफर कर रही है? डिसग्राफिया से। रिटन प्रॉब्लम है उसे, वो लिख नहीं सकती है, वो बोल सक रही है अच्छी तरीका से, पढ़ भी सक रही है अच्छी तरीका से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ। डिसलेक्सिया जो है एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और ये कौन से टर्म्स में है? ओरल लैंग्वेज में, क्या बच्चों को ओरल लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, टॉकिंग में होता है या रीडिंग में होता है? तो डिसलेक्सिया की जब बात करें तो इसमें क्या होता है? रीडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो 4 का आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इम्पेयरमेंट हैंड राइटिंग इज सिम्टम्स ऑफ। मतलब ये जब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो ये कौन सा सिम्टम्स होता है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया और अफेजिया। तो देखिए, जब आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है, जब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है और समझ में नहीं आता है, इम्पेयर्ड मतलब राइटिंग जो है इधर उधर एकदम पूरा आपने मिक्स करके लिखा है, कुछ पता ही नहीं चला वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है, तो इसे हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंगली मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को जानना। तो इसे किस रूप में देखा जाता है? चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस, ये एक चैलेंज होता है स्टूडेंट्स को जो बहुत सारे लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ने होते हैं। चैलेंजेस फॉर टीचर्स टू मैनेज सच क्लासेस, एक टीचर को प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं। हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने में एक बाधा होती है। रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, तो देखिए जब आपको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती है या बच्चों को आती है तो इसमें क्या होता है? पढ़ाने में अच्छा होता है, मतलब इसको एक रिसोर्सेज के रूप में एनसीएफ देखता है, ना कि एक हिंड्रेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लैक्स इनटू देयर मदर टंग बिकॉज। यहाँ पे बताया गया है जो एक डाइवर्स क्लासरूम है वहां पे जो लर्नर्स है उनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होता है, उनको प्रॉब्लम्स होता है स्पीक बात करने में या लिखने में, इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, और ऑफर मतलब अधिक से ज्यादा टाइम उन लोग क्या करते हैं? मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, क्या बच्चों में क्षमता नहीं कि वो लोग इंग्लिश पढ़ सके? दे आर स्लो लर्नर्स, क्या वो लोग बहुत ही स्लो लर्नर्स है? दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, उनको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है इसीलिए वो लोग इस तरीका से बार मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे लैक इनफ कॉम्पिटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, उनको प्रॉब्लम्स है ये समझने में कि दोनों लैंग्वेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका है दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर मोटिवेट किया जाएगा तो कोई भी बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीका से वो लोग पढ़ सकते हैं। तो दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लर्नर फाइंड्स प्रॉब्लम्स इन रिकॉग्नाइजिंग द लेटर्स एंड डिकोडिंग वर्ड्स। लर्नर्स को प्रॉब्लम होता है रिकॉग्नाइज करने में लेटर्स एंड डिकोड वर्ड्स करने में। व्हाट इज दिस डेफिनेंसी, ये डेफिनेंसी को क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्फोनिया, स्पीकिंग डिसेबिलिटीज। तो देखिए डिसलेक्सिया ही होगा ये, क्योंकि लेटर्स से प्रॉब्लम है, उसे वर्ड्स डिकोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो वर्ड्स को सही ढंग से नहीं लिख सक रहा है, समझ नहीं सक रहा है सही ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इज, बोलने में संबंधित जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है? अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अदिति अ विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4 डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन बैरर, हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द टेक्स्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक। एक बच्ची है जिसका नाम अदिति है, जो क्लास 5 की स्टूडेंट है, उसे आई से प्रॉब्लम है, उसे देखने में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकती सही ढंग से, एंड उसके पास टेक्स्ट बैरर मतलब जो जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता उनके लिए छू के वर्ड्स को लेटर्स को समझते हैं, तो वो भी उसके पास नहीं है। तो एक टीचर है, उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ शी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। क्या टीचर को कोई उस टेक्स्ट बुक्स का ऑडियो सीडी अरेंज करके बच्चे को देना चाहिए? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस सिंगल चाइल्ड शी में यूज हर एनर्जी इन टीचिंग द रिमेनिंग क्लास।
तो टीचर को क्या करना चाहिए, उस पर फोकस नहीं करके अदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। She may ask the parents to look after her child. उसे बच्चों को उसे उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि आपको अपना बच्चा को देखना है। या she may ask principal to arrange a special teacher for her. या फिर स्पेशल टीचर प्रिंसिपल को जाके बोलना होगा, अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए एनसीएफ के अकॉर्डिंगली हमें सारे बच्चों को क्लास में जो है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में सारे बच्चों को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है, इक्वली उनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे उस बच्चे को अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो एक टीचर क्या फैसिलिटेट कर सकती है, शी में अरेंज एंड गिव ऑडियो सीडी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। इससे क्या होगा ना, बच्चे सुन के वो घर पे जो है सुन सकती है और सही ढंग से उस स्टोरी को पढ़ सकती है और समझ सकती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।